क्या आप सोच सकते हैं एक देश जहां नमाज ना पढ़ना गुनाह नहीं जुर्म है, जहां मस्जिद में हाजिरी रूहानी जरूरत नहीं कानूनी मजबूरी है, और अगर आप सिर्फ एक बार भी चूक गए तो सीधे जेल या जुर्माना। ये कोई तालिबानी इलाका नहीं, सऊदी अरब नहीं, ईरान नहीं, पाकिस्तान नहीं, ये है मल्टी कल्चरल मुल्क मलेशिया। यहाँ एक राज्य की सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई मुसलमान जुमे की नमाज छोड़ता है तो उसे गंभीर सजा भुगतनी होगी। क्या है कानून, किसने लागू किया, क्यों लागू किया और इसका क्या है असर? क्या वाकई में ये एक आस्था का मामला है या फिर कुछ और? इन सब पर बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले मलेशिया में तेरेंगानू राज्य ने 2001 में शरिया क्रिमिनल ऑफेंस तकजीर तेरेंगानू इनेक्टमेंट को लागू किया था। मलेशिया का नया कानून कहता है कि अगर कोई मुसलमान बिना किसी जायज वजह के जुमे यानी कि शुक्रवार की नमाज छोड़ता है तो उसे 3000 रिंगिट यानी लगभग 61,780 रुपए तक का जुर्माना, 2 साल तक की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यह कानून तेरेंगानू राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है, जहां पैन मलेशियन इस्लामिक पार्टी सत्ता में है। पहले यह सजा तभी लागू होती थी जब कोई मुसलमान लगातार 3 जुमे की नमाजें छोड़ देता था। एक जुमे की नमाज छोड़ने पर यह सजा संभव है। राज्य के मंत्री मोहम्मद खलील अब्दुल हादी का कहना है कि यह कानून लोगों को याद दिलाने के लिए है कि जुमे की नमाज केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मुसलमानों की फरमाबरदारी और एकता की निशानी है। इससे यह भी संदेश देना है कि धार्मिक आदेशों की नजरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैन मलेशिया के मंत्री मोहम्मद खलील अब्दुल हादी इस कानून को लागू करने के पीछे वजह कुछ भी बताएं, लेकिन मकसद कुछ और है। मामला पूरी तरह से राजनीतिक है। धर्म की चाशनी चटाकर दुनिया भर के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। दरअसल मलेशिया में मलय समुदाय का बहुमत है जो लगभग 60% आबादी का हिस्सा है और ज्यादातर मुस्लिम है। तेरेंगानू में PAS पार्टी का कहना है कि जुमे की नमाज छोड़ने वालों को सजा देना इस्लाम की हिफाजत का काम है, जबकि ये एक राजनीतिक मजबूती का तरीका भी है। तेरेंगानू राज्य में PAS पार्टी ने 2022 में सभी 32 सीटें जीती थी और अब जब 2027 में अगला चुनाव नजदीक है तो इस्लामी कानूनों को कड़ा कर अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक कठोरता से सिर्फ अपनी छवि मजबूत नहीं होती बल्कि विरोधियों की छवि को भी कम धार्मिक या धर्म विरोधी बताने का मौका मिलता है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ता है, जिससे पार्टियों को हम बनाम वो का नैरेटिव मिल जाता है। पैन मलेशियन इस्लामिक पार्टी अक्सर कहती है कि हम शरीयत लागू कर रहे हैं, बाकी पार्टियां इसे रोकना चाहती हैं। इससे धार्मिक जनता के बीच वो ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। पीपल्स जस्टिस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एक तरफ दुनिया को मॉडरेट इस्लाम की छवि दिखाना चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर कट्टर धार्मिक गुटों को भी संतुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए कई बार राजनीतिक समझौतों के तहत धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के कार्यकाल के दौरान मलेशिया में धार्मिक कट्टरता में काफी वृद्धि हुई है। कुछ महीने पहले ही मलेशिया में एक सदियों पुराना मंदिर तोड़ दिया गया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद अनवर इब्राहिम ने किया। खबर आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि मलेशिया का कानून कैसा है। मलेशिया की ज्यादातर अदालतें सिविल कानून का पालन करती हैं, जैसे हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, फेडरल कोर्ट। आपराधिक कानून, व्यापार, जमीन, श्रमिक अधिकार जैसे मामलों में यही कानून लागू होता है। शरिया कानून मलेशिया में सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है और ये सिर्फ निजी, पारिवारिक या धार्मिक मामलों तक सीमित है। हर राज्य की अपनी शरिया अदालतें होती हैं और इनका संचालन राज्य सरकारें करती हैं। मलेशिया में फेडरल संविधान शरिया को एक राज्य विषय के रूप में मानता है। इसका मतलब है कि हर राज्य को खुद शरिया कानून बनाने और लागू करने का हक है। शरिया अदालतों की अधिकतम सजा होती है 3 साल की जेल, 5000 मलेशियन रिंगिट का जुर्माना और 6 कोड़ों या बेत की मार। हालांकि मलेशिया के सरावाक राज्य में जुमे की नमाज ना पढ़ने पर इस तरह का कोई कानून लागू नहीं होता है। अब सवाल यह है कि इस मामले में कैसे पता चलता है कि व्यक्ति नमाज पढ़ने गया है या नहीं, किसी शख्स ने जुमे की नमाज पढ़ी या नहीं। ये तय करने के लिए कोई माकूल तकनीकी तरीका नहीं है। ये आमतौर पर स्थानीय अधिकारियों की निगरानी, गवाहों, समुदाय की रिपोर्टिंग और व्यक्ति की सफाई के आधार पर तय किया जाता है।
मस्जिद में मौजूदगी की निगरानी। तेलंगाना जैसे राज्यों में जुमे की नमाज के दौरान कुछ मस्जिदों में शरिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स या स्थानीय धार्मिक विभाग के लोग मौजूद रहते हैं। वो मस्जिद में मौजूद लोगों की गिनती या रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे सीसीटीवी रजिस्टर या मौखिक रिपोर्ट के आधार पर। कई बार स्थानीय समुदाय के मुखिया या इमाम भी रिपोर्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार नजर नहीं आया। ये निगरानी आमतौर पर शहरी इलाकों की बड़ी मस्जिदों तक सीमित होती है। गांवों या छोटे इलाकों में ये व्यवस्था इतनी सख्त नहीं है। शिकायत या रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत मिलती है कि वो बार बार नमाज में नहीं आ रहा है, तो धार्मिक अधिकारी उसकी जांच शुरू कर सकते हैं। शिकायत कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या समुदाय का सदस्य भी कर सकता है। पूछताछ और सबूत। अधिकारी व्यक्ति से पूछते हैं कि वो जुमे की नमाज कहाँ और कब अदा करता है। अगर व्यक्ति कहता है कि उसने नमाज किसी दूसरी मस्जिद में पढ़ी, तो उसे प्रमाणित करने को कहा जाता है, जैसे इमाम से बयान या गवाह। यह प्रक्रिया पूरी तरह से इस्लामी शरिया कोर्ट और धार्मिक अधिकारियों के विवेक पर आधारित होती है और इसमें गवाह या हालातों की भूमिका अहम होती है। गवाह और समुदाय का बयान। कुछ मामलों में अगर कोई लगातार गैर हाजिर रहता है, तो मस्जिद के इमाम या नमाजियों के बयान भी कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। इस नए कानून की कई व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं, जैसे हर मस्जिद में सभी नमाजियों की गिनती करना व्यवहारिक नहीं है। व्यक्ति कहीं और नमाज पढ़कर आ सकता है, इसे साबित करना मुश्किल होता है। लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और निजता में दखल है। कभी कभी निजी दुश्मनी या राजनीति के चलते भी झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मलेशिया के कानून की। मलेशिया का कानून एक डुअल लीगल सिस्टम है। मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए अलग अलग नियम और अदालतें हैं। मुसलमानों के लिए यहाँ शरिया कानून लागू है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नमाज पढ़ी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपकी इबादत अब सरकार की निगरानी में है? क्या धर्म अब निजी नहीं रह गया है? क्या ये राजनीतिक टूल किट बन गया है, जिसे जब चाहे जैसे चाहे सत्ता अपने हिसाब से मोड़ लेती है? मलेशिया की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए जहां धर्म को धीरे धीरे राजनीति में घोला जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.